आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला बेहद ही साख सनोक देने वाला रहा और ये मैच अपने अंतिम ओवर तक गया। यहाँ तक कि ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम ये मैच अपने नाम करने वाली है। चलिए आपको बताते हैं अंतिम ओवर के रोमांच के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है। इस आईपीएल के 14वें सीजन का चौथा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स केएल राहुल और दीपक हुड्डा के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 221 रन बना पाई, लेकिन 222 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और बेन स्टोक्स बिना खाता खोले ही मोहम्मद शमी की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने इस बड़े लक्ष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए शानदार अंदाज में बल्लेबाजी और इनका साथ दिया मनन वोहरा ने, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मनन इसी पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और वोहरा 22 रन के स्कोर पर ही अर्शदीप की गेंद पर अपना कैच थमा बैठे। सिर्फ 25 रन के स्कोर पर ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को 2 झटके लग चुके थे, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे जॉश बटलर, जिन्होंने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया और मेरिडिथ की एक ही ओवर में उन्होंने 4 लगातार चौके लगाकर पंजाब की टीम को पूरी तरह से चौंका दिया और दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ने ही रन रेट को गिरने नहीं दिया। 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 59 रन हो गया था, लेकिन इसके बाद जॉश बटलर भी मेरिडिथ की गेंद पर बोल्ड हो गए और ऐसे में टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। लेकिन 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे शिवम दुबे, जिन्होंने सैमसन के साथ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े शॉट्स खेले। 123 के स्कोर पर वो अपना कैच थमा बैठे, लेकिन सैमसन अभी भी 58 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को 40 गेंदों में 90 रनों की जरूरत थी और पराग ने क्रीज पर आते ही छक्का जड़ दिया। फिर सैमसन ने भी इसके बाद एक छक्का और जड़ दिया और 175 के स्कोर पर रियान पराग मोहम्मद शमी की गेंद पर आउट हो गए और इसके बाद सैमसन ने बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालते हुए पंजाब की टीम के हर गेंदबाज की पिटाई की। मैच आ चुका था अपने अंतिम ओवर में। गेंदबाजी करने आए थे अर्शदीप और बल्लेबाजी पर थे और राजस्थान की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन ओवर की पहली गेंद सैमसन से खाली हो गई। अब प्रेशर पूरी तरह से राजस्थान की टीम के ऊपर बढ़ गया था क्योंकि 5 गेंदों में अब 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली गेंद पर सैमसन सिर्फ एक ही रन ले सके। अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। सभी की सांसें रुकी हुई थी क्योंकि ये मैच पूरी तरह से अब पंजाब की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस मॉरिस सिर्फ एक ही रन ले सके और अब 3 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगा दिया और एक छक्के के साथ राजस्थान का खेमा पूरी तरह से खुशी से झूम उठा क्योंकि अब 2 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और जिस तरह से सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन वहां पर मौजूद था और सैमसन ने इस गेंद पर भागकर कोई भी रन नहीं लिया, जिसके बाद अब एक गेंद में 5 रनों की जरूरत थी और ओवर की अंतिम गेंद पर सैमसन ने बड़ा शॉट खेला और गेंद हवा में चली गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये छक्का हो जाएगा, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा दूर नहीं जा पाई और बाउंड्री पर दीपक हुड्डा ने सैमसन का कैच पकड़ लिया, जिसके बाद सैमसन की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हार झेलनी पड़ी, जिन्होंने 63 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली। लेकिन अब भले ही राजस्थान की टीम इस मैच को हार गई हो, लेकिन संजू सैमसन की इस शानदार कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1,60,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। 24 घंटे में 880 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका के बाद भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश बना। कोरोना संक्रमण के मामले में ब्राजील को छोड़ा पीछे। भारत में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट वाले मरीजों की तादाद 948 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 51,751 नए केस मिले। 258 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 43 मरीजों की मौत। मुंबई में 4 और 5 सितारा होटल में भी बनाए जाएंगे कोविड केयर सेंटर। निजी अस्पतालों की मदद से बनाए जाएंगे ये सेंटर। मुंबई में अगले 5 से 6 हफ्ते में बनाए जाएंगे 3 जंबो फील्ड अस्पताल। हर अस्पताल में होगी 200 आईसीयू बेड की सुविधा और 2000 बेड की सुविधा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा फैसला। हर जिले के कुल फंड का 30% अब कोरोना के इलाज पर खर्च होगा। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन को अब सीधे अस्पतालों को दिया जाएगा। खुले में बिक्री पर लगेगी रोक।
मुंबई से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर जुटी भारी भीड़। नागपुर में कोरोना से 69 लोगों ने गंवाई जान, 24 घंटे में 5,661 नए मरीज पाए गए। महाराष्ट्र सरकार की अपील रेलवे ने मानी, नंदुरबार में 21 कोच के आइसोलेशन वार्ड में बदला। दिल्ली में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 72 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में 14 निजी अस्पताल अब पूरी तरह से कोविड अस्पताल घोषित, अगले आदेश तक किसी गैर कोरोना मरीज का अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से हजरत निजामुद्दीन की मस्जिद को राहत, कोरोना नियमों के पालन के साथ खुली रहेंगी मस्जिद। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 13,685 नए मरीज मिले, 72 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ के हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और मेयो इंस्टीट्यूट में कोविड बेड्स बढ़ाने का आदेश, सीएम योगी ने किया ट्वीट। सीएम योगी ने रोजाना 1.5 लाख आरटीपीसीआर टेस्ट करने का आदेश दिया, ग्रामीण और शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन पर जोर। मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 6,500 मामले आए सामने, 37 लोगों ने दम तोड़ा। भोपाल में लगा कंप्लीट लॉकडाउन, 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से एक दिन में 1,552 लोग संक्रमित, 6 लोगों ने गंवाई जान, संक्रमण का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेलों में बंद करने की कार्रवाई, जरूरी चीजों की दुकानों के अलावा बाकी सब बंद। ग्वालियर में कोरोना मरीजों के परिजनों का हंगामा, अस्पताल से कॉल कर मौत की खबर दी गई, परिजनों के पहुंचने पर नहीं दी गई कोई जानकारी। भोपाल में डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस के एमएलए पीसी शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जेपी अस्पताल में डॉक्टरों से बदसलूकी का आरोप। राजस्थान में कोरोना के 5,771 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 25 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। हरियाणा में अगले आदेश तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगे रहेगा, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल से डराने वाली तस्वीरें आई सामने, खुले आसमान के नीचे रखे मिले 40 से ज्यादा शव, मोर्चरी में नहीं दी गई जगह। 13 अप्रैल से गुजरात का साबरमती आश्रम बंद रहेगा, कोरोना केस बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। सूरत में कोरोना के बीच शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लॉरी में अपनी मां का शव लेकर शमशान घाट पहुंचा बेटा, वेंटिलेटर नहीं मिलने से हुई थी मौत। सूरत में कोरोना से बढ़ रही मौत की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन शमशान शुरू करने का आदेश, मुख्य शमशान गृहों में 24 घंटे शवों को अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वडोदरा में अवैध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक डॉक्टर और एक नर्स गिरफ्तार, राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही है कालाबाजारी। केरल में कोरोना के करीब 5700 नए मरीज मिले, 11 की मौत हुई, करीब 2500 लोग रिकवर हुए। केरल के सीएम ने केंद्र को लिखा खत, 50 लाख कोरोना वैक्सीन की तुरंत मांग की, राज्य में एक दिन में 562 लोग पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटक में कोरोना से 9,500 से ज्यादा मामले मिले, 24 घंटे में 52 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 6,711 मामले सामने आए, 19 मरीजों ने एक दिन में जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 960 केस। झारखंड के गोड्डा में दिखा कोरोना का डर, हार्ट अटैक से मौत के बावजूद परिवार वालों ने शव को नहीं लगाया हाथ, सरकारी कर्मचारियों ने किया अंतिम संस्कार। त्योहारों पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, धर्मस्थलों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और घरों में ही पूजा पाठ की अपील। मेरठ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले कमिश्नर, कोरोना काल में रमजान के मौके पर खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए, कहा धर्मस्थलों पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ जमा न हो। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू, रमजान और नवरात्र के लिए विशेष कोरोना गाइडलाइंस जारी। 2 घंटे से कम देर की फ्लाइट में नहीं मिलेगा खाना, उड्डयन मंत्रालय ने नए स्ट्रेन की वजह से लिया फैसला। टीका उत्सव का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन 37,63,000 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के खिलाफ देश में तैयार हुआ एक और हथियार, मोदी सरकार ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा इवेंट मैनेजमेंट के बजाय जरूरतमंदों को कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को करेंगे बैठक, राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ होगी मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लिखा पीएम मोदी को खत, कोरोना रोकने के लिए वैक्सीनेशन समेत 3 बिंदुओं पर गौर करने की अपील। दुनिया में कोरोना के मामले 13 करोड़ 71 लाख के पार पहुंचे, अब तक 29.5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। ब्रिटेन में कोरोना की सख्ती में ढील के बाद बाहर निकले लोग, हेयर सैलून, जिम, पब, रेस्टोरेंट और बार भी खुले। कोलकाता में आज चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोपहर 12 बजे से गांधी मूर्ति पर देंगी धरना, चुनाव आयोग के बैन लगाने पर करेंगी विरोध। चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगाई है, आज रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी ममता बनर्जी। चुनाव आयोग ने ममता को बयान में संयम बरतने की चेतावनी दी, कहा ऐसा बयान न दें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। ममता ने अर्धसैनिक बलों को लेकर दिया था बयान। बीजेपी ने कोलकाता और आसपास की 40 सीटों के प्रचार के लिए बनाई खास रणनीति, आज अभियान को लॉन्च करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह आज से कोलकाता में नुक्कड़ सभाओं की कर सकते हैं शुरुआत, दमदम और बड़ा नगर की सभाओं में रहेंगे मौजूद। बंगाल में अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और
विधान नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तरी दिनाजपुर में करेंगे रोड शो। बंगाल के रण में आज गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल में कई चुनावी कार्यक्रम, रोड शो और रैलियों का करेंगे संबोधित। टाउन हॉल कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी आज चुनावी मैदान में दम लगाते हुए आएंगे नजर। कई जगहों पर रोड शो, चुनावी सभाओं को भी करेंगे एड्रेस। बंगाल के बारासात से प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, कहा दीदी ने बंगाल की जनता को बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया। दीदी और दीदी कहने पर भी पीएम का तंज, कहा इसमें गुस्से वाली क्या बात है, बंगाल का हर बच्चा दीदी और दीदी बोलने लगा है। पीएम ने कहा ममता ने कभी लोगों से ज्यादा वोटिंग की अपील नहीं की, ममता ने कभी शांतिपूर्ण मतदान के लिए नहीं कहा। वर्धमान में पीएम मोदी ने कहा बंगाल की जनता ने जमकर लगाए चौके छक्के, पहले 4 राउंड में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी होगी पूरी। वर्धमान के बाद नदिया के कल्याणी में पीएम मोदी की रैली, कहा SC ST और OBC किसी को वोट नहीं डालें, इसके लिए दीदी ने रची थी साजिश। दमदम की रैली में ममता ने पीएम पर जमकर बोला हमला, कहा मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो बोलते समय सभी सभा सीमाओं को लांघ जाता है। ममता ने लेफ्ट और कांग्रेस को बताया बीजेपी का एजेंट, का भाजपा हटाओ देश बचाओ। दमदम में रैली के दौरान ममता ने खेला फुटबॉल, समर्थकों की तरफ फेंकी फुटबॉल, खेला होबे के लगवाए नारे। धूपगुड़ी की रैली में अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर जताया दुख, बोले दीदी ना उकसाती तो 4 युवाओं की मौत नहीं होती। बंगाल में टीएमसी नेता के बयान पर बवाल, बीजेपी ने कहा दलितों को भिखारी बताने वाली टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कहा ममता के शासन में चुन चुनकर दलितों को निशाना बनाया गया। बीजेपी ने ममता सरकार पर दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, कहा बंगाल में नहीं है अनुसूचित जाति आयोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा टीएमसी का हो चुका है सफाया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रैना विधानसभा क्षेत्र में ऐलान किया, बोले 2 मई से होगा असल परिवर्तन। टीएमसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पूछा सवाल, कहा क्या बंगाल हारने के बाद पीएम और गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। यशवंत सिन्हा बोले झूठ बोलने वालों को उखाड़ फेंकने के लिए 2024 का इंतजार नहीं कर सकते, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। बंगाल में कोरोना के मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग को लिखा खत, रैली वोटिंग में खास कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने की अपील की। सुशील चंद्रा होंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज पदभार संभालेंगे। आज से रायसीना डायलॉग कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 50 देशों के 150 स्पीकर्स वर्चुअली रखेंगे अपने विचार। 16 अप्रैल तक चलेगा संवाद कार्यक्रम। लखनऊ में खड़ी कार की फ्रंट सीट पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में एक एम्बुलेंस में आग लगने से हड़कंप, आग पर काबू पाया गया, हादसे में कोई हताहत नहीं। हरिद्वार के असमिया बस्ती में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खेत में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फिर IED कुकर बम बरामद किया गया, आरोपी की टीम ने गश्त के दौरान इस बम को नष्ट किया। देश भर में आज से चैत्र नवरात्र का आगाज, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह हुई पूजा अर्चना। अमेरिका के लॉस एंजलिस में धमाके के बाद एक घर में लगी आग, 2 लोग अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहर, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। गर्मियों की शुरुआत होते ही माउंटेन ड्यू का सुपर कूल तोहफा, ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन ने अनबॉक्स किया लेमन जूस वाला माउंटेन ड्यू आइस। अपने यूनिक स्टाइल में ऋतिक रोशन से एक आइस ब्लॉक को तोड़कर माउंटेन ड्यू आइस को बॉक्स से बाहर निकाला। बाफ्टा फिल्म अवार्ड में छाई छोले जाओ की फिल्म नोमाड लैंड, बेस्ट फिल्म समेत 4 अवार्ड जीते। बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी में प्रियंका चोपड़ा ने बिखेरा जलवा, अपने पति निक जोनस के साथ पहुंचे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।